परिचय। राधा और सैम एक कार का चित्र बना रहे थे। राधा की कार का चित्र देखकर सैम ने हंसना शुरू कर दिया। सैम ने कहा, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े बक्से के ऊपर एक छोटा बक्सा रखा हो। तब सैम ने राधा को अपना चित्र दिखाया। राधा ने कहा कि उसने कार को ऊपर छत से देखा। क्या आपको लगता है कि उसका बनाया हुआ यह अजीबोगरीब चित्र सही है? दोनों ने एक ही कार का चित्र बनाया, लेकिन ये दोनों ही चित्र अलग-अलग दिखते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित को समझने में सक्षम होंगे। अक्षरों एवं चित्रों की स्थिति को प्रकट करने के लिए प्रत्येक आकृति की दर्पण छवि में चित्र बनाकर ज्यामिति के परावर्तन गुण को स्पष्ट करने में, प्रत्येक आकृति के मध्य में चलने वाली रेखाओं के नाम को जानने में, असममित वस्तुएं। सभी असममित वस्तुएं अलग-अलग तरफ से अलग-अलग दिखाई देती हैं, लेकिन सममित वस्तुएं सभी ओर से एक जैसी दिखाई देती हैं। उदाहरण, मेज एक असममित वस्तु है और यह अलग-अलग तरफ से अलग-अलग दिखाई देती है। इसी तरह चित्र में दिखाई गई सभी वस्तुएं असममित हैं, क्योंकि ये चारों ओर से देखने पर अलग-अलग दिखाई देती हैं। सममित गुण। जब कोई वस्तु दोनों ओर से देखने पर एक जैसी दिखाई देती है, वह सममित कहलाती है। किसी आकृति में समरूपता का गुण तब कहलाता है जब उसके ठीक मध्य में एक केंद्रीय विभाजन रेखा यानी एक दर्पण रेखा खींची जा सकती है, यह दिखाने के लिए कि आकृति के दोनों पक्ष बिल्कुल समान हैं। यदि एक संपूर्ण डिजाइन को किसी भी तरीके से घुमाने पर वह अपरिवर्तित दिखाई देता है, तो वह डिजाइन सममित कहलाता है। यदि आप एक रेखा पर किसी आकृति को प्रतिबिंबित करते या पलटते हैं और इस आकृति में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है, तो इस आकृति में प्रतिबिंब सममितता या रेखा सममितता का गुण पाया जाता है। सममित रेखा। ये आकृतियां धारीदार रेखा के संबंध में सममित होती हैं। इस रेखा को सममित रेखा कहा जाता है। इसका क्या अर्थ है? मान लीजिए कि आपने सममित रेखा के साथ से आकृति को मोड़ दिया है। तब दोनों हिस्से बिल्कुल मिल जाएंगे। अथवा यदि आप सममित रेखा के ऊपर एक दर्पण लगा देते हैं, तो चित्र का आधा हिस्सा आपको दर्पण में प्रतिबिंबित होता दिखाई देगा। एक सममित रेखा किसी आकृति के ठीक मध्य से गुजरती है। सममित रेखा बनाम धारीदार रेखा। नीचे दी गई धारीदार रेखाएं सममित रेखाएं नहीं हैं। हालांकि ये आकृति को आधे भाग में काट देती हैं,
तब भी वे दर्पण छवि में आधे हिस्से को नहीं दिखाती हैं। सममित रेखाओं की जांच करने के लिए एक दर्पण या काटने व मोड़ने की एक सरल प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण 1, यहाँ दी गई इन तस्वीरों को देखें। क्या बिंदुओं से बनी रेखा प्रत्येक चित्र को 2 समान प्रतिबिंब भागों में विभाजित करती है? सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सभी असममित वस्तुएं अलग अलग दिशा से देखने पर अलग दिखाई देती हैं। सभी सममित वस्तुएं चारों ओर से देखने पर एक जैसी दिखाई देती हैं।